रात का समय था। घड़ी ने 12 बजने की आखिरी टनटनाहट दी थी। NH13 एक ऐसा हाईवे जो दिन में जितना जिंदा दिखता है, रात में उतना ही भूतिया हो जाता है, जिसमें सड़कें भी रहस्य जैसी लगती हैं। बिजली दूर कहीं गिरती है और पल भर के लिए पूरा जंगल चमक उठता है। फिर वही सन्नाटा, वही डर। एक पुरानी बस सिटी लाइन ट्रैवल्स RJ167 धीरे धीरे उस सुनसान रास्ते पर बढ़ रही थी, जैसे रास्ता उसे रोकना चाहता हो। अंदर 7 लोग बैठे थे, हर किसी के पास अपना अतीत और हर किसी के भीतर एक बेचैनी। थकान भरी आवाज में, शंकर, लग रहा है आज नींद कहीं स्टीयरिंग पर ही आ जाएगी। आंखें खुली है लेकिन सब कुछ धुंधला दिख रहा है। सिगरेट जलाते हुए, राघव, आज का मौसम कुछ ठीक नहीं लग रहा। हवा भी भारी है, जैसे कोई बोझ लेकर चल रही हो। अगले ढाबे पर रुकते हैं, चाय पीते हैं, सांस लेते हैं। और ये धुंध, ऐसा लग रहा है जैसे सड़क को निगल रही हो। हर मोड़ पहले जैसा लगता है, ना कोई नई निशानी, ना कोई साइन बोर्ड। राघव और शंकर पिछले 10 साल से इस रास्ते पर थे। हर रात ये बस चलाते हुए उन्होंने कई हादसे देखे थे, कई कहानियां सुनी थी। लेकिन आज जैसे रास्ता कहानियों से ज्यादा खामोश था। बस के भीतर 7 लोग थे। एक बुजुर्ग प्रोफेसर अपनी बेटी से मिलने जा रहे थे, 2 कॉलेज लड़के जो पार्टी से लौट रहे थे, एक औरत अपने बच्चे को सीने से लगाकर झपकी ले रही थी, 2 व्यापारी जिनकी थकान उनके चेहरों पर जमी थी। बाहर की बारिश कांच पर टकरा रही थी, हर बूंद जैसे कोई शब्द लिखती और अगले पल मिटा देती। धीरे से, भाई, ये ड्राइवर थोड़ा ओवर स्पीड नहीं चला रहा? हंसते हुए, भूत देख लिया क्या? आराम से बैठ, सुबह तक पहुंच जाएंगे। वो हंसे, पर उस हंसी में भी एक हल्की सिहरन थी, जैसे शरीर हंस रहा हो पर आत्मा डरी हुई हो। बस एक पुरानी जंग लगे बोर्ड वाले ढाबे के पास रुकती है। ढाबे की लाइटें टिमटिमा रही है, हवा में मिट्टी और धुएं की गंध। जो उतरना है जल्दी करो, 5 मिनट ही रुकेंगे। धुंध में से एक लंबी परछाई उभरती है, लंबा कोट, सिर पर टोपी, चेहरा पूरी तरह धुंध में छिपा। घबरा कर, कहाँ जाना है भाई? जहाँ ये रास्ता खत्म होता है। हंसने की कोशिश में, वो तो जंगल के पार है, वहाँ कुछ नहीं। धीरे मुस्कुरा कर, वहीं तो जाना है। वो बस में चढ़ता है। उसके कदमों के निशान धुंध में नहीं दिखते, पैरों से कोई मिट्टी नहीं गिरती। वो पीछे जाकर एक कोने में बैठ जाता है और खिड़की के बाहर देखता रहता है, बिना पलक झपकाए। बस फिर चल पड़ी। बाहर धुंध और भीतर सन्नाटा, लेकिन अब हवा का तापमान बदल चुका था। हर सीट की पीठ ठंडी लग रही थी। धीरे से, शंकर महसूस कर रहा है, बस के अंदर इतनी ठंड क्यों है? कांपते हुए, पता नहीं, AC तो बंद है। धीरे से अपने दोस्त से, तूने देखा उस आदमी के पैरों से मिट्टी नहीं गिर रही और उसका चेहरा खिड़की में दिखता ही नहीं। सिहलते हुए, जैसे वो वहां है ही नहीं, बस हवा में। राघव ने शीशे में झांका। अजनबी की परछाई बाकी लोगों की तरह नहीं हिल रही थी, वो स्थिर थी, बिल्कुल स्थिर। अचानक बस झटका खाती है, लाइट्स फेल, इंजन बंद, सन्नाटा। डरी हुई आवाज में, मेरा बच्चा कहाँ गया? वो सीट पलटती है, खाली। बस में सन्नाटा, सिर्फ कोने में एक छोटा सा खिलौना पड़ा है, उससे हल्की संगीत की आवाज निकल रही है। तेज आवाज में, शंकर, बस चालू कर, अभी के अभी। घबरा कर, इंजन नहीं चालू हो रहा, कुछ ब्लॉक हो गया है। तभी बस के पीछे से वो अजनबी उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखें बस की लाइट में सफेद चमक रही थी। उसने बस धीरे से कहा, बच्चे को नींद आ गई है। बस जैसे किसी भूल भुलैया में फंस गई थी। हर मोड़ के बाद वही ढाबा, वही मोड़, वही पेड़, जैसे दुनिया गोल हो गई हो और बस उसमें घूम रही हो। घबरा कर, ये वही जगह फिर से। अभी तो हम यहाँ से निकले थे। राघव, कहीं ये वही रास्ता तो नहीं जो 3 साल पहले बंद कर दिया गया था? कहते हैं उस हादसे के बाद ये सड़क सील थी। हैरान, पर मैं तो रोज इस रूट से जाता हूँ। धीरे भाई से,
शायद अब कोई नहीं जाता सिवाय हमारे। अगले मोड़ तक पहुंचते पहुंचते दोनों व्यापारी भी गायब थे। उनकी सीट पर सिर्फ एक पुराना अखबार पड़ा था जिसकी हेडलाइन थी सिटी लाइन ट्रैवल्स हादसा 7 की मौत, तारीख 3 साल पुरानी। डरते हुए शंकर, ये मजाक नहीं है। मुझे लग रहा है हम उसी बस में हैं। घबरा कर नहीं, ये हो नहीं सकता। धीरे से हो चुका है। उसकी आवाज हवा में गूंजती है। बस के बाहर बिजली चमकती है और एक पल के लिए पूरी बस में सफेद चेहरों की झलक दिखती है। हर सीट पर वही लोग जो अब जिंदा नहीं। बस का इंजन अचानक खुद तेज हो जाता है। स्पीडोमीटर की सुई कांपती है। हॉर्न अपने आप बजने लगता है। चीखते हुए ब्रेक नहीं लग रहे। ब्रेक फेल हो गए। घबरा कर सामने मोड़ है, अगर नहीं रुके तो। बस खाई में जा गिरती है। अगली सुबह जब पुलिस पहुंची, खाई के नीचे जली हुई बस मिली। ड्राइवर और कंडक्टर दोनों वही थे, पर बाकी कोई नहीं। फाइल देखते हुए सर, बस नंबर RJ77 है। यही बस तो 3 साल पहले इसी जगह गिरी थी और उस हादसे में ड्राइवर और कंडक्टर की मौत हुई थी। नाम राघव और शंकर। 1 साल बाद वही रात, वही रास्ता, वही समय। 12 बजे एक कार गुजर रही है। धुंध के पार 2 हेडलाइट्स दिखाई देती हैं। हैरान होकर अरे, इतनी पुरानी बस इस वक्त कौन पागल रात में इस रास्ते पर जाता है? बस पास से गुजरती है। खिड़कियों में सफेद चेहरे दिखते हैं। एक बच्चा, 2 छात्र, एक औरत, 2 व्यापारी और सामने ड्राइवर सीट पर राघव, बिल्कुल स्थिर। पीछे की सीट पर वही अजनबी धीरे धीरे से झुकाता है और मुस्कुराता है। दूर जाती बस की हॉर्न गूंजती है, धुंध में घुलती हुई, और सड़क पर बस का नाम धीरे से उभरता है, सिटी लाइन ट्रैवल्स RJ7। कभी कभी कुछ रास्ते मौत के बाद भी जिंदा रहते हैं। हर साल उसी रात, उसी वक्त वही बस निकलती है, उसी मंजिल की ओर जहां रास्ता खत्म होता है। जो भी उसमें चढ़ता है सुबह तक अपने घर नहीं लौटता। धीरे धीरे बस की लाइटें धुंध में गायब होती हैं। फिर सिर्फ सन्नाटा और हवा में एक आवाज, कुछ रास्ते हमेशा जिंदा रहते हैं और कुछ सवारियां कभी नहीं लौटती।